नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर एग्ज़ाम में। आज हम साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो यूपी-पीसीएस प्री एग्ज़ाम, जूनियर एडेड एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम, यूपी बीएड एग्ज़ाम, यूपी जीआईसी एग्ज़ाम, एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम और एसएससी सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। अमोनियम क्लोराइड व सोडियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने की क्या विधि है? उध्रुपातन विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को पृथक किया जा सकता है। उध्रुपातन विधि क्या है? यदि हम उध्रुपातन विधि को देखें तो यह ऐसी विधि है जिसमें ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वे सीधे गैस में बदल जाते हैं और उससे प्राप्त भाप को ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। यदि उध्रुपातन के उदाहरण देखें तो उध्रुपातन पदार्थ अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन, आयोडीन और एंथ्रासीन ये सभी उध्रुपातित पदार्थ हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन के घटक के रूप में प्राप्त निष्क्रिय गैस कौन सी है? यदि हम ऑप्शन देखें तो दी गई सभी गैस निष्क्रिय हैं, परंतु प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन के घटक के रूप में प्राप्त निष्क्रिय गैस पूछी गई है। इसका आंसर होगा हीलियम गैस। अगला प्रश्न है, किसी तत्व विशेष को प्रदर्शित करने के लिए प्रायः उसके नाम के प्रथम या प्रथम व द्वितीय अक्षर को संकेतांक के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा इस श्रेणी में नहीं आता? इसमें पूछा गया है कि कौन सा तत्व ऐसा है जिसको उसी नाम से डिनोट किया जाता है, वो इस श्रेणी में नहीं है। ओस्मियम को यदि हम देखें तो AS से डिनोट किया जाता है, टंगस्टन को W से डिनोट किया जाता है, सिल्वर को AG से डिनोट किया जाता है और एंटीमनी को SB से डिनोट किया जाता है। अब इसमें पूछा है कि कौन सा इस श्रेणी में नहीं है। यदि हम एलिमिनेट करें तो 3 और 4 AG और एंटीमनी SB ये दोनों तो इसमें नहीं होंगे, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 2, 3 और 4। टंगस्टन, सिल्वर और एंटीमनी को उसी के नाम से डिनोट किया जाता है, उसी के नाम से नहीं डिनोट किया जाता। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन सी धातु कक्ष ताप पर जल के साथ तेजी से क्रिया करती है? अर्थात ऐसी कौन सी धातु है जो जल के साथ एकदम क्रिया कर लेती है? वह धातु है पोटेशियम। पोटेशियम ही वह धातु है जो जल के साथ तेजी से क्रिया कर लेती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन। हम यह जानते हैं कि नाइट्रोग्लिसरीन एक हाइड्रोकार्बन है, परंतु विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन है। ट्राइटियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का अनुपात होता है 1:1:2। इसका आंसर होगा C। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाइट्रोजन निम्न के गर्म करने पर प्राप्त होती है। अर्थात नाइट्रोजन किसके गर्म करने पर प्राप्त होती है? सोडियम क्लोराइड व सोडियम नाइट्राइड के गर्म करने पर ही नाइट्रोजन प्राप्त होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न यौगिकों में किसके साथ गर्म करने पर CO2 प्राप्त होती है?
यदि हम देखें तो CaCO3 और NaHCO3 को गर्म करने पर CO2 प्राप्त होती है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक व अवकारक दोनों प्रकार के पदार्थों में प्रयोग आ सकता है? अर्थात ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीकारक व अवकारक दोनों पदार्थों की तरह यूज़ कर सकते हैं? इसका हमारा आंसर होगा सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीकारक व अवकारक दोनों की तरह प्रयोग में आ सकता है। 10वां प्रश्न है, लुईस अम्ल कौन सा है? लुईस अम्ल निर्जलीय AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड को ही हम क्या कहते हैं? लुईस अम्ल। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे के प्रश्नों को जानने के लिए हम अगली वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।